हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। तो आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आप चाहे सेपरेशन में हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, हम आपको इस रीडिंग में फिर भी क्लैरिटी मिल सकती है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो इस रीडिंग में उनकी फीलिंग्स देखेंगे, उनके नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे हम कि उनके अगला जो कदम होगा, जो नेक्स्ट एक्शन वो कब तक लेंगे और क्या ले सकते हैं। उनका मेन फोकस जो है वो नेक्स्ट एक्शन पे रहेगा कि कब तक उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। क्योंकि मेरे पास अभी बहुत से जो बुकिंग्स आ रही है उनमें सबका मेन यही रहता है कि मैम या दीदी, हमें ये जानना है कि हमारे पार्टनर में कब तक कांटेक्ट करेंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग कर लेती हूँ, जिसमें मेन फोकस करेंगे कि वो आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे, उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है और वो आपको कांटेक्ट कब तक करेंगे। तो रीडिंग शुरू होने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी स्पेशल रीडिंग नहीं है, आपके लिए ही, सबके लिए है, सब देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सबसे सारी बातें मैच नहीं करेंगी, तो जो बात आपसे मैच करती है आप उस बात को लीजिए, बाकी बात को आप जाने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो, आप देख सकते हो। और बता दिया सब कुछ तो मैंने ना। हाँ, बस वो ऑफ़र के बारे में और बता देती हूँ। जैसे आपको पता ही है कि 499 में ऑफ़र दे रही हूँ मैं, पर्सनल रीडिंग करवा रही हूँ। आप करवाने के लिए बुकिंग करवा सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करवा लीजिए। स्लॉट्स बहुत ही कम रह गए अब। 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था ये ऑफ़र, 30 मई तक लास्ट है। 30 मई के बाद बुकिंग पर्सनल रीडिंग की बुकिंग नहीं होगी, लेकिन फिर ये आपको प्राइस नहीं मिलेगा। अभी आपको वो रीडिंग 499 में मिल रही है, बाद में आपको रीडिंग जो एक्चुअल जो है, जो प्राइस है उसमें ही आपको मिलेगा। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाद में फिर आपको टाइम मौका नहीं मिल पाएगा। तो करवा लीजिए अपनी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग, बहुत ही कम स्लॉट्स है। अगर आपको नहीं करवाना है, किसी और को करवाना है जो मतलब जिनको ज़रूरत है, तो आप उनको भी बता सकते हो इस ऑफ़र के बारे में, उनको नंबर दे सकते हो। बाकी मेरे से रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो सबका लिंक मतलब सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार आप ना रीडिंग के बाद ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स डेफिनेटली चेक किया कीजिए, कुछ आपसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेटिव बातें हो सकती हैं, तो आप एक बार ना डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया कीजिए। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। हम रीडिंग में देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और नेक्स्ट फ्यूचर में वो क्या एक्शन लेंगे, और लेंगे तो क्या लेंगे, कब तक लेंगे। अभी ये बुझेगी। पूछो। आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम 3 बार सच्चे मन से दोहराइए, और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू ही वो आपको उनकी करंट फीलिंग के बारे में बता दें। इस रीडिंग से आपको पता चल जाए कि वो आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप फ्लेम पे देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और अपने पार्टनर के बारे में जान सकते हैं। थोड़ा आगे कर लेती हूँ, 1 सेकेंड में ये फ़ैन ऑफ कर देती हूँ। बिल्कुल ना चुप्पी साध के बैठे हुए हैं वो, बहुत ही साइलेंट मूड में है। इमोशनल तो बहुत है आपको लेकर के। उनकी जो थिंकिंग है ना, वो मतलब बिखरी हुई है। कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ उनके मन में आ रहा है, कभी कुछ उनके मन में आ रहा है, लेकिन इमोशनल बहुत है आपको लेकर के। एक ना स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं, जैसे वो स्पिरिचुअली अवेकन का मतलब कि उनके मन में जैसे ये बात आ रही है कि ये रिश्ता मतलब डिवाइन फेटेड है, ये रिश्ता ऑटोमेटिकली नहीं बना है। शायद हमारा मिलना डिवाइन ने डिसाइड किया, भगवान ने हमें मिलवाया है क्या, मतलब ये नॉर्मल रिश्ता तो नहीं लगता। ये ऐसी सब बातें भी उनके माइंड में आ रही है। ये सब कुछ सोच रहे हैं, स्पिरिचुअली सोच रहे हैं, उनको स्पिरिचुअली ग्रोथ के बारे में सोचे। हो सकता है कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई हो सकता है कि आजकल उन्होंने कोई वो टीवी सीरियल जो आता है ना, जो भगवान वगैरह, जो मैथोलॉजिक बोलते हैं ना उसको, मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसा कुछ उन्होंने सीरियल को देखना शुरू कर दिया हो, तो उनको एकदम से ना आध्यात्मिक ज्ञान आ रहा है। उनको आध्यात्मिक ज्ञान मतलब उनको फील हो रहा है किसी रिश्ते को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, लाइफ को लेकर के, वो सब कुछ उनके माइंड में आ रहा है। वो सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में।
इस रिश्ते की सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, तो क्या उनको इसमें सक्सेस मिलेगी, किस हद तक रिश्ता सक्सेस हो सकता है, वो इस बारे में भी सोच रहे हैं, इमोशनली सोच रहे हैं इस बारे में वो। चलिए, ये चीज़ मुझे पॉजिटिव दिखी है कि अब तक अगर आपके पार्टनर प्रैक्टिकल थे, हर बात को प्रैक्टिकली देखा करते थे, सोचा करते थे, तो अब वो प्रैक्टिकलिटी को छोड़ करके इमोशनली आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। पहले अगर वो सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते थे, लोग क्या कहेंगे इस बारे में ज़्यादा सोचते थे, घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे इस बारे में ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब वो इस बारे में नहीं सोच रहे। अब वो इस बारे में सोच रहे हैं कि जो रिश्ता मैंने बनाया है वो सक्सेस होगा, कैसे हो सकता है, उसको कैसे सक्सेस किया जा सकता है, वो इस बारे में सोच रहे हैं। मतलब इमोशनली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो पहले सोचते थे कि मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, अब वो ये लोग क्या कहेंगे से बाहर निकल रहे हैं वो। अब वो ये सोचे मैं क्या चाहता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, वो इस बारे में सोच रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बहुत गर्मी है गाइस। आप लोग बताना आप जहाँ भी हो वहाँ पे वहाँ का वेदर कैसा है, पर दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, मुझे कोल्ड भी हो गया है। अभी ना उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है, अपने इमोशंस को गार्डेड कर लिया है। वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं जता रहे हैं आपको, बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल ओपन अप नहीं कर रहे, खुद को बिल्कुल क्लोज कर लिया है। अपने ना कहते हैं ना गार्ड्स कर दिया खुद को, हर चीज़ गार्ड्स का मतलब सिक्योर कर लिया अपने आप को। अपने दोस्तों में भी उतना उठना बैठना उन्होंने बंद कर दिया, उनसे भी अपनी बात कोई शेयर नहीं कर रहे, आपसे भी थोड़ा कटे कटे रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी वो ओवर थिंकिंग, मैंने शुरू में ही बताया ना कि उनकी सोच जो है ना बिखरी हुई है, वो एक नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इस रिश्ते में। बस सोच रहे हैं इस रिश्ते के सक्सेस के बारे में, जो भी सोचे इमोशनली सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर पास्ट में कोई इंटीमेसी हुई है तो वो उस इंटीमेसी को बहुत मिस कर रहे हैं, वो उस टाइम पीरियड को बहुत मिस कर रहे हैं, एंड वो उस टाइम को आपके साथ रिक्रिएट करना चाहते हैं। मे बी आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो उस चीज़ को, उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं और आपके साथ वो रिक्रिएट करना चाहते हैं वो टाइम वो। आप दोनों के बीच का जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है, जो उनको लगता है कि ये रिश्ता फेटेड है, मतलब भगवान ने बनाया है, मिलाया है किस्मत से, इस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं। अगर आप में से किसी की बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर से, तो बहुत, अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं, अभी तो फ़िलहाल मैंने पहले यही सवाल था कि एक्शन कब तक लेंगे, वो अभी एज सच इतनी जल्दी कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। वो टाइम लगाएंगे अपना, क्योंकि बताया मैंने उनकी जो थिंकिंग है, सोच है, वो बिखरी हुई है। फिर अभी मतलब उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो मोती उन्होंने बिखेर रखी है, जो मोती पिरो लेंगे पूरी तरह से, फिर आपके पास आएंगे। तो मैं ये बता रही थी कि अगर वो आते हैं, अब आपके पास आते हैं, तो वो वाला नहीं सीन रखेंगे आए गए ऐसे नहीं करेंगे। अब आपके पास वो आते हैं तो पूरा एक नया रूप देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल पूरी तरह से बदल के आएंगे। अगर पहले मेरा मेरा चलता था, उनका आपकी बात को नहीं सुनते थे, आपके इमोशंस को मतलब वैल्यू नहीं करते थे, तो अब नहीं, वो बिल्कुल बदल के आएंगे, अब आपकी बात भी सुनेंगे, आपके इमोशंस को भी समझेंगे। तो बिल्कुल आप उनका बदला हुआ रूप देखोगे। अगर पहले वो थर्ड पार्टी में अगर है आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी के ज़्यादा तारीफ़ करते थे आपके सामने, उसको ज़्यादा वैल्यू करते थे, तो अब ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपके हस्बैंड हैं, मान लो उनका कहीं और पे कहीं बाहर भी उनका कुछ है अफेयर, तो आपको हमेशा ये फील कराते थे कि वो तो तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, ये है वो है, तो अब वो ये चीज़ बंद कर देंगे। अब उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि उनके पास जो है ना वो ही असली सोना है, और वो अपकमिंग अपने आप को, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग बहुत ही बदल जाएगी आपको लेकर के, बट इन अ पॉजिटिव वे। अगर आप लोग, ये क्वेश्चन था आपके मन में कि क्या आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलेगी, तो हाँ, मुझे 1 से 2 महीने के अंदर, मई में तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई कांटेक्ट, कोई कॉल मैसेज, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो कोई कॉल मैसेज आपको मई में रिसीव नहीं होने वाला। मुझे जून में भी बहुत ही रेयरली लोगों के लिए दिख रहा है, बट जुलाई में जाकर के आप लोगों का रियूनियन हो सकता है। बहुत से लोगों का, बहुत सारे लोगों का जुलाई में रियूनियन होने के चांसेस हैं, और वो जब आएंगे ना बिल्कुल बदले हुए आएंगे। आप उनको देखोगे, आपको यकीन नहीं होगा ये वही बंदा है जो पहले मेरे साथ कैसे ट्रीट करता था, कैसे बात करता था, और अब कितना बदल गया है ये।
क्योंकि ना अब वो इस रिश्ते का जो लीड लेंगे, अब वो इस रिश्ते में एक लीडर की तरह काम करेंगे। वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, इस रिश्ते की जिम्मेदारी समझेंगे, आपकी जिम्मेदारी समझेंगे, लीड लेंगे इस रिश्ते में। लीड मीन्स कि हाँ, अब मुझे इस रिश्ते को निभाना है। अगर पहले डर रहे थे फैमिली में बात करने से, घर वालों को मनाने से, घर वालों ने कह दिया बात नहीं करनी है, तुम दूर हो जाओ उससे, तो फिर आपसे बातचीत बंद कर दी। बट अब वो कहेंगे नहीं, अब वो एक्शन लेंगे, नहीं मुझे नहीं, मुझे भाई यही पसंद चाहिए। आप लोग हाँ करो या ना करो, मुझे बस यही पसंद चाहिए, मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। वो कुछ इस तरह का मतलब लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों को ज़रूरत पता है क्या है, कि अब जब वो आपके साथ रियूनियन में आते हैं, या अगर आपका कांटेक्ट में हो बट लो कांटेक्ट है, या ठीक से भी बातचीत नहीं चल रही है, या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ है रिश्ते में, तो आपको क्या करना है ना, आपको बस बैठ कर के एक जगह पे आप दोनों को अपनी अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखनी है, अपनी अपनी फीलिंग्स बतानी है एक दूसरे को। बैठ के ना एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आप ही एक्शन ले लो अगर हो सकता है, क्योंकि मुझे तो उनकी साइड से कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लो, आपकी तरफ से उनको कोई इनिशिएट मिले, तब वो थोड़ी हिम्मत करेंगे। अगर जो लोग आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप लोग जो कॉन्टैक्ट में हो वो तो आप बैठ कर के बात कर लो, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है ठीक से, कम्युनिकेशन गैप है, इमोशनल गैप है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है आपके रिश्ते में। तो आपको ज़रूरत है आप दोनों बैठो, बैठ के हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करो। कहीं बाहर जाओ, अगर आसपास जगह नहीं मिल रही तो किसी अच्छी जगह पे जाकर के, जहाँ पे आप कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कर सकते हो, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात सुन सकते हो, समझ सकते हो। एक चीज़ मुझे और बताने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे आपके पार्टनर है ना, वो जब वो फिजिकली मतलब इन्वॉल्व होते हैं ना, उस टाइम वो अपने आप को बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं, उस टाइम पे अपनी फीलिंग वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये सबके लिए नहीं है, हो भी सकता है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हुई है, मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है अपना प्यार जताने का। तो वो उस तरह का प्यार आपसे चाहते हैं, और किसी किसी के बीच में इस बात को लेकर के भी मनमुटाव हुआ है, शायद आपने मना कर दिया होगा, तो इस बात को लेकर के आपसे बातचीत उन्होंने बंद कर दी होगी, क्योंकि वो उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन है। एक नया चैप्टर के साथ ही आपकी लाइफ में आएंगे, जब आएंगे तो वो। चलिए यही रीडिंग थी, इतना ही मैं एनर्जी पिक कर पाई हूँ, मैं इसको साइड में रख देती हूँ। आपको कोई विश मांगनी है तो आप इस फ्लेम पे विश मांगिए, आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। यहाँ शिव जी भी है, 12 ज्योतिर्लिंग है, देखिए यहाँ पे। तो आप इनको भी देखिए, इस फ्लेम पे देखिए और इनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये सबकी सुनते हैं, ये सबकी सुनते हैं। और कहते हैं ना, किसी किसी के पास तो देर हो जाएगी ना, इनके पास उतनी देर नहीं होती जितनी सबके पास देरी हो जाती है। तो आप इनसे प्रेयर कीजिए कि सब आपके रिश्ते में अच्छा हो जाए। आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और इनसे प्रेयर कीजिए कि सब कुछ आपके रिश्ते में ठीक करें। विश मांगिए अपनी, और इस विश को ना कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपनी इस विश को कमेंट सेक्शन में लिखिए, बोलते हुए लिखिए, अफर्मेशन की तरह लिखिए। इससे क्या होगा, ये विश डेफिनेटली इन तक पहुंचेगी और आपकी विश डेफिनेटली पूरी करेंगे। होप आपने मांग ली होगी विश। चलिए मैं रीडिंग एंड करती हूँ। देख लेते, कुछ इनिशियल देख लेते हैं आपके आपके पार्टनर के नाम में। मुझे दिखा है वी, वी फॉर वैन, ओ, क्यू, एल, सी, एच, जी, मुझे नंबर्स तो नहीं दिख रहे, नंबर्स तो नहीं दिख रहे। गाइस यही थी आप लोग की रीडिंग। रीडिंग में ये निकल के आया कि अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हो और आपका ये सवाल है कि आपके पार्टनर कब तक आपको कांटेक्ट करेंगे, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। किसी किसी के लिए मई में तो किसी का भी मुझे नहीं दिख रहा, बट किसी किसी के लिए आपका जून, जून का फर्स्ट वीक, और मैक्सिमम लोगों का मुझे जुलाई में रियूनियन होता हुआ दिख रहा है।
तो आप लोग प्रेयर कीजिए भगवान से, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में अपनी जो विश है पहले तो कमेंट में लिखिए, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग इनटू माय लव लाइफ, और साथ में लिखिए डिवाइन के साथ प्रेयर भी कीजिए। अपनी जो आपकी जो विश है उसको बोलिए, उसको एक पॉजिटिव और प्रेजेंट सेंटेंस में बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए तो आपको लिखना है कि मेरा रियूनियन हो गया है, ऐसे आपको लिखना है। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर से कॉल आ जाए तो आपको ये अफर्म करना है कि मेरे को मेरे पार्टनर से की तरफ से कॉल रिसीव हो गई है, ऐसे लिखना है आपको। ऐसे मतलब जो चीज़ हो चुकी है, जो आप चाहते हो अभी हुई नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है जैसे चीज़ हो चुकी है, और फिर उसी एनर्जी को आपको फील भी करता है। तो वो एक तरह का मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे आप जो चीज़ नहीं हुई है वो चीज़ आप अगर रोज़ रोज़ वो चीज़ 10 बार दिन में बोलते हो या उस चीज़ को फील करते हो ना, तो उसके होने के जो चांसेस है बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। होप मैंने बता दिया, समझा दिया आपको रीडिंग के बारे में, अफर्मेशंस क्या होती है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है। इसमें कभी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ के बारे में, जब बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए आप लोग पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अपनी पर्सनल बुकिंग करवा लीजिए पर्सनल रीडिंग के, उसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये तो जनरल रीडिंग है, मैं सबका नहीं बता रही कब तक किसका क्या रियूनियन होगा। किसी का बहुत जल्दी भी हो सकता है, किसी किसी का जुलाई में जाके होगा, मई में तो खैर मुझे नहीं दिख रहा है, किसी किसी का जून के फर्स्ट वीक में हो सकता है, कभी किसी का जून के मिड में हो सकता है। तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग जाननी है कि भाई पर्सनली आपको कब तक आपका रियूनियन हो सकता है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। और पर्सनल रीडिंग पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आप फटाफट जाके अपनी स्लॉट्स की बुकिंग करवा लीजिए। ओके, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और मुझे जो बताइए आप कौन से स्टेट में हो और वहाँ का क्या हाल है मौसम का, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए मुझे बाय, मैं जाती हूँ, बाय, अपना ध्यान रखिए।